तो आप बताइए वर्षा जी, जैसा कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर मेंबर हैं, क्यों डॉग को लेके क्या फाइंड करना? बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में फाइंड करने के लिए, डॉग पे इतना। इट्स नॉट लाइक सिर्फ ऐसा नहीं है कि डॉग के ऊपर ही इतना ज़्यादा क्योस बना हुआ है कि सिर्फ डॉग 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 नहीं, हर एनिमल के लिए करना चाहिए और जितना कर पाए, जितना जिससे बन पाए वो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और हम लोग एक ग्रुप हैं तो हम लोग ही सिर्फ कर सकते हैं। तो ये अपना फाउंडेशन को फंडिंग कहाँ से आती है, जो जो मतलब इतना सारा चीज पॉसिबल हो पाता ये क्राउड फंडिंग हमारा होता है। मतलब कभी कभार नहीं भी होता है और कभी कभार हो भी जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश रहता है और सबके आशीर्वाद से हो जाता है। जैसे हम लोग अगर अपने पेज पे डालते हैं या फिर हमारे कोई कोई गार्जियन है, हम लोग को वो लोग सपोर्ट करते हैं तो हम लोगों का मतलब काम होता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई हम लोगों को फंड से ही मदद करे, रिसोर्सेज से भी। जैसे अगर आप आए, आप कभी हमारा श्रम दान कर दिया, एज एन आप वॉलेंटियर हमारा कर दिया, आप कभी हमारे पास आए तो फिर आप चावल ले आए, आप कभी अंडा ले आए, मतलब जो भी चीज़ ज़रूरत है हमें, ठीक है, जो हम बाहर से खरीदेंगे आप वो चीज़ हम लोगों को दे दो बस। है? सबसे ज्यादा आपको कौन सी डॉग प्यारी लगती है? उन्होंने तो बताया वो गोद में ही मेरे बैठी लिए हुई थी। सब प्यारे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सबके सब प्यारे हैं, सब एक जैसे हैं, बट कुछ कुछ हैं जो थोड़े शरारती हैं, नटखट है, तो वो अपने आप अपनी तरफ बस अट्रैक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो चूहू है, चूहू चूहू कम कम आ जाओ, चूहू बहुत शरारती है और इसके सामने अगर आप किसी और को प्यार करोगे हाँ। तो ये बहुत जेलस फील करने लग जाता है। आप इसके सामने किसी और को प्यार नहीं कर सकते, ये रहने नहीं देगा शांति से। चूहू कम आ जाओ, राहत राहत कहाँ है? चूहू फॉर एग्जाम्पल ये एक डॉग है हमारी, आप देख सकते हो, इसका नाम सूरमा है। हाँ। और अगर ऐसे तो हमें ब्रीड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारे लिए सारे बच्चे बराबर हैं, बट ये ग्रेट डेन है, जिसने भी इसको पाला होगा बिकॉज ऑफ हर ब्लाइंडनेस, क्योंकि ये देख नहीं सकती, अंधी है, इसको वापस सड़क पे छोड़ दिया और ये पिछले 1-1.5 साल से हमारे पास है, इसे ज़रा भी नहीं दिखता। नमस्कार, मैं सोनम। अभी आप देख रहे हैं पटना दर्शन न्यूज़। तो अभी मैं पहुंची हूँ अपना फाउंडेशन, जहाँ पे एक टैगलाइन लगा हुआ है, केयरिंग फॉर द अनकेयर्ड। इसका मतलब साफ है कि जहाँ जिसको केयर नहीं किया गया, ये लोग उसका केयर करते हैं। एक एनिमल है जो काफ़ी ह्यूमन फ्रेंडली माना जाता है, जो कि है डॉग। बहुत लोग उसको रखते भी हैं घर पे, और बहुत सारे डॉग आप रोड पे भी देखते होंगे। तो ये उन्हीं अनकेयर्ड की बात हो रही है जो रोड पे हैं, जिनका कोई नहीं है। वैसे डॉग को ये लोग बहुत अच्छे प्यार से केयर से रखते हैं। तो पहले देखते हैं किस तरह के डॉग हैं, कितने सारे डॉग्स हैं, पहले उससे उसको देखते हैं। अभी हमारे साथ जुड़े अपना फाउंडेशन के एक मेंबर, जो उनसे जानते हैं पहले ये स्टार्ट कब हुआ ये फाउंडेशन। तो सबसे पहले ये फाउंडेशन स्टार्ट कब हुआ? ये 2020 में स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन के टाइम। ये शायद मई के आसपास हम लोग ये शुरू किए थे, तो तब से आज तक चला आ रहा है। क्यों आखिर डॉग को ही क्यों? मीन्स आपका लाइन भी बहुत अच्छा है, केयर द केयरिंग फॉर अनकेयर्ड। डॉग ही क्यों? नहीं, सिर्फ डॉग्स का हम लोग सोच के नहीं किए थे, लेकिन चूंकि सड़क पे बहुत ही मात्रा में ये है और इनको देखने वाला उतना कुछ नहीं है। आप ऐसे भी सुने होंगे कि सब बोलता है कि कुत्ते की मौत मरेगा, लाइक ये एक अलग ही सा चीज़ है। तो क्यों कुत्ता का मौत क्यों आदमी मरेगा? मौत तो मौत है ना, कुत्ता का मौत क्यों इतना? तो मतलब ये लोग सबसे अनप्रिविलेज्ड है, आप इस हिसाब से आप समझिए। तो इसी वजह से, और हम लोग सबसे जब
पहला बार अगर हम लोग कुछ किए थे ना, तो हम लोग गाय के लिए किए थे। गाय दलदल में फंसी हुई थी, हम लोग वहाँ से उसको निकाले थे। और तब से हम लोग ये चीज़ सोचे थे कि सिर्फ खाना खिलाना है, चूँकि जिस एज में हम लोग स्टार्ट किए हैं या अभी भी जिस एज में, उस एज में सबको अपना करियर अपॉर्चुनिटीज़ दिखता है। उस एज में अगर आप कुछ लीग से हट के काम कर रहे हो, तो आप थोड़ा-सा प्रेशराइज़ भी फ़ील करते हो सोसाइटी से, घर से, हर तरफ से। लेकिन चूँकि हम लोग का उस टाइम ऐसा कुछ मोटिव नहीं था, हम लोगों का था कि खाना खिलाना है सबको। तो ठीक है, खाना तो खिला रहे हैं, खाना खिलाते-खिलाते जैसे-जैसे ये सब बात फैला, तो वैसे-वैसे हमारे पास कॉल्स भी आने लगी कि आप हमारे रोड में ऐसा कुत्ता है, ये है, तो आप इसको देख लीजिए या फिर कुछ कर दीजिए। तो आप जब थोड़ा-सा भी अगर इंसानियत रखते हो और अगर इस फ़ील्ड में हो, तो आप मना नहीं कर सकते हो कभी भी। तो हम लोग उस टाइम सोचे कि ठीक है, जितना हो पा रहा करते हैं, पार्ट टाइम हम लोग करेंगे और आगे हम लोग कुछ पढ़ाई देखेंगे। लेकिन ये करते-करते हम लोग को समझ में आया कि ये पार्ट टाइम कभी हो ही नहीं सकता है, ये फुल टाइम है। और फिर धीरे-धीरे पता नहीं ये कारवां चलते चला गया और फिर अब तो इट्स लाइक कि अब जब तक है तब तक तो बस करना है ये चीज़। तो सबसे फर्स्ट कुत्ता या फिर डॉग जो आई थी आपके यहाँ वो कौन थी? कौन-सी है इन सब में से? नहीं, सबसे पहला हमारा मोंटी था। हम लोग उस टाइम फीडिंग ड्राइव कर रहे थे, सड़क पे सबको घूम-घूम के खिला रहे थे और वो जब आया था हमारे पास, तो हम लोगों को वेटनरी वाले भी बोल दिए थे कि ये बचेगा नहीं, ठीक है। बट हमारी जो फाउंडर मेंबर है वर्षा जी, तो वो मतलब क्लियर स्टेटमेंट दी कि हम इसको बचाएंगे। और वो लिटरली हमारे साथ लगभग साल भर रहा। बट मतलब वो पैरालाइज्ड हो गया था, तो उसका लाइफ स्पैन उतना ही था, तो फिर वो नहीं रहा। और उसी से हमारा स्टार्ट हुआ था पटना का सबसे पहला शेल्टर होम का, जो मतलब सबसे पहला शेल्टर होम था हमारे पास। इसके बाद फिर क्रिपल डॉग्स हम लोग रखे, मतलब डिसेबल्ड जिसको कि ज़रूरत था। तो वैसे मतलब हमारा शुरुआत हुआ था। तो जब आप लोग डॉग को लाते हैं, जितने भी मेंबर हैं आपके ग्रुप में, वो सारे लोग फ्रेंडली होते हैं डॉग से? फ्रेंडली एक ही बार में कोई किसी से कैसे हो सकता है, लेकिन चूंकि इन लोगों में बहुत सेंसेस होता है। अगर आप इट्स लाइक कि अगर हम आपसे अच्छे से बात करें, तो आप मेरे से अच्छे से बात करोगे। तो सेम वही चीज़ इन लोगों में, ये लोग सेंस कर लेते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हैंडल करने में दिक्कत होता है, लेकिन मतलब इट्स लाइक कि हम लोग खुद को उस चीज़ से मतलब अब ऊपर उठा लिए हैं कि हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग ये लेके चलते हैं कि ये बच्चा है, ये इनोसेंट है, अब जो भी है ठीक है। तो ये डॉग लोग को जब रखते हैं, तो जैसे जनरली डॉग लोग का क्या परेशानी है, क्या कहना चाह रहे हैं, ये समझना थोड़ा कठिन हो जाता है कि अगर किसको पेन है या फिर कुछ हो रहा है, तो ये सब कैसे पता करते हैं आप लोग? ये एक्सपीरियंस आपको बता सकता है। जैसे एक नवजात बच्चा होता है, तो उसकी माँ कैसे पता करती है कि उसके बच्चे को क्या चाहिए। सेम वही चीज़ हमारे साथ रहते रहते इन लोगों के लिए ही हमारा इंटेंशन है। तो जिस चीज़ में आपका इंटेंशन है, आप जो 100% दे रहे हो, तो कुछ ना कुछ आप समझ जाओगे। और ये लोग बहुत कुछ बताते हैं, इनका आँख बहुत कुछ बयां करता है। आप अगर देखोगे, समझोगे, सोचोगे, तो सब समझ में आ जाएगा। ये सब जो मेडिसिन्स है, ये सब इन लोगों के लिए ही है? बिल्कुल। पीछे पूरा मेडिसिन लगा हुआ है, तो ये कैसे, मतलब डॉक्टर इन लोगों को रिकमेंड करता है, चेकअप भी होता है क्या इन लोगों का? बिल्कुल। हम लोग अपने मन से कैसे कर सकते हैं? हम लोग जो भी करते हैं डॉक्टर के सुपरविज़न में करते हैं। हम लोग जाते हैं, उनसे दिखवा लेते हैं कि हाँ सर, ऐसा-ऐसा है। वो लोग जो जैसा हम लोगों को वो लोग जैसा भी हम लोगों को मतलब प्रिस्क्राइब करते हैं, हम लोग सेम वही चीज़ करते हैं। इन सब में सबसे ज़्यादा प्यारी कौन है, जो सबसे ज़्यादा आपके पास रहती है, इतने सारे प्यारी डॉग? सब है, बट आप देख सकते हो ये मेरे आस-पास से कहीं नहीं जाती है। क्या हो गया है इसका? इसको कुछ नहीं हुआ है, ये बस खेल रही है। तो ये बताइए, इसका क्या नाम होगा? ये रोज़ है हमारी। रोज। सबका अलग-अलग नाम है क्या यहाँ? हाँ। नाम कैसे याद होता है इतने सारे डॉग्स का? ये तो ये तो रहते-रहते याद हो जाता है। अब नाम ही हम लोग रख रहे हैं, तो नाम तो याद होना लाज़मी है। सबका अपना-अपना नाम है। हर किसी का। ऐसा कोई है, जैसे एक होता है ना एक डॉग, मतलब बच्चे का, जैसे आप बोले एक चाइल्ड की तरह रखते हैं, तो बच्चे का एक नेचर क्या होता है ना कि अगर मुझे प्यार करे तो मुझे करे, बाकी किसी को भी नहीं करे। इसमें जिद्दी कौन सी डॉग ये है? हमारा चूहो, जिसको बटर बोलते हैं, ये सबसे गजब है। आप इसको मतलब आप इसको छोड़ के किसी और को प्यार नहीं कर सकते। इट्स लाइक दैट। ये कभी नहीं करने देता है। मतलब इसको चाहिए फुल एंड फाइनल इसको फुल चाहिए अटेंशन। पूरा अटेंशन। अच्छा, जब आप लोग ये स्टार्ट किए, मैं जनरली क्या होता है आज की युवा पे सबसे ज्यादा प्रेशर होता है जॉब का। उन सब चीजों को छोड़ के, घर वालों की बातों को इग्नोर करके, मीन्स घर वाले सपोर्ट इसमें किए आपको? इनिशियली तो नहीं, बट अब करते हैं।
हाँ, और सोचते हैं कुछ ना कुछ तो होना ही है, कर ही लेना। तो ये अपना फाउंडेशन को फंडिंग कहाँ से आती है जो जो मतलब इतना सारा चीज़ पॉसिबल हो पाता ये क्राउड फंडिंग हमारा होता है, मतलब कभी कभार नहीं भी होता है और कभी कभार हो भी जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश रहता है और सबके आशीर्वाद से हो जाता है। जैसे हम लोग अगर अपने पेज पे डालते हैं या फिर हमारे कोई कोई गार्जियन है, हम लोग को वो लोग सपोर्ट करते हैं, तो हम लोगों का मतलब काम होता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई हम लोगों को फंड से ही मदद करे, रिसोर्सेज से भी। जैसे अगर आप आए, आप कभी हमारा श्रम दान कर दिया, एज एन आप वॉलेंटियर हमारा कर दिया, आप कभी हमारे पास आए तो फिर आप चावल ले आए, आप कभी अंडा ले आए, मतलब जो भी चीज़ ज़रूरत है हमें, ठीक है, जो हम बाहर से खरीदेंगे, आप वो चीज़ हम लोगों को दे दो, बस हो है। जाएगा। कोई मनी का ये इशू नहीं है कि आप पैसे ही दो। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि आप पैसा ही दो, बट मनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ हम रिसोर्स से भी नहीं कर सकते हैं। हमारा डॉक्टर्स का जो बिल होता है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन बिल होता है, अगर मान लीजिए कि कुछ इंस्टेंट अगर ज़रूरत पड़ गया, या ऑपरेट कराना है, या फिर मेडिसिन ही है, कुछ भी है, वो सिचुएशन तो मतलब ये है, तो उसके लिए पैसा तो ज़रूरी है। अगर आप लोगों को अगर कहीं मूव करना होता है तो इन सब को छोड़ के कैसे मूव करते नहीं, हम लोग मूव नहीं करते। हमारा कोई ना कोई एक टीम मेंबर हमेशा यहाँ पे रहता है, मूव कर ही नहीं सकता। ये मतलब बच्चे की तरह है, अगर इनको छोड़ दिया जाए अकेले तो फिर मुश्किल है। और इन सब में ओल्ड कौन सी है सारे डॉग्स में? हमारा ओल्डी वो ऑलमोस्ट 13-14 साल या 15 साल के आसपास का, डॉक्टर्स ने जैसा हमें बताया। वो कंप्लीट ब्लाइंड है, वो पूरे दिन सोया रहता है, वो पीछे वहाँ पे आपके पीछे है। तो ये जितने भी डॉग्स हैं मीन्स जैसे अभी आए हैं तो डॉक्टर्स वगैरह को कैसे आप लेके आते हैं या फिर आप लोग डॉग को नहीं, ही अभी लेके तो हम लोग चले जाते हैं, या फिर पारा वेट सबको हम लोग बुला लेते हैं। जी। और जैसे जो इंजर्ड डॉग होते हैं जैसे डॉग को किस क्राइटेरिया के थ्रू लेके आते हैं जैसे किसी ने आपको कॉल किया और आप डायरेक्ट लेके आते हैं? हाँ, कोई कॉल किया या फिर हमारे टीम मेंबर्स में से किसी ने देख लिया, या फिर कुछ भी ऐसा, मतलब जो हमारे ज्यादातर नज़र में। डॉग किस प्रोसेस से आई हैं यहाँ? ज़्यादातर तो हमारे पास मतलब कॉल्स के ही थ्रू आए हैं। बट इसमें भी एक चीज़ है कि हम लोगों से जितना हो पाता है हम लोग उतना करते हैं, क्योंकि ऐसा है ना कि हमारा मतलब एक लिमिट है। हाँ। अभी बहुत ज़्यादा मतलब लिमिट एक्सटेंड नहीं कर सकते। कुछ हद तक हम लोग लिमिट एक्सटेंड किया, तभी यहाँ पे 30-32 कुत्ते हैं। सिर्फ 2 से 3 जन अगर रह के भी अगर ये चीज़ करें तो 32 कुत्ते इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर किसी के घर में एक डॉग भी है तो वो समझ सकता है इस बात को, बट जब बात हमारा आता है तो क्या कोई डॉग यहाँ से अडॉप्ट वगैरह करता है? बहुत सारा डॉग, मतलब हमारे पास बहुत सारे ऐसे डॉग्स थे जिनको हम लोगों ने अडॉप्ट करा है, एंड दे आर हैप्पीली अडॉप्टेड बहुत अच्छे नहीं से। नहीं कोई और भी आपके यहाँ से आके ले गए हो हाँ हाँ डॉग? बिल्कुल, वही तो बताया कि क्योंकि ये सब बहुत प्यारे हैं छोटे छोटे डॉग्स। हमारे यहाँ से आते हैं, बहुत कोई लेके जाते हैं, और हम लोग हाउस चेक रखते हैं। अगर कोई हमारे यहाँ से लेके गया किसी डॉग को, तो हम लोग उसके ऊपर प्रॉपर अपना ध्यान रखते हैं कि वो सही सिचुएशन में या फिर नहीं। हम लोगों ने कभी कभार वापस भी लाया, जब हम लोगों को ना समझ में आया कि नहीं ये सही तरीके से नहीं है, तो फिर हम लोगों ने वापस भी लाया। तो बात करते हैं अपना फाउंडेशन के फाउंडर से तो आप बताइए वर्षा जी जैसा कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर मेंबर हैं तो क्यों डॉग को लेके क्या फाइंड करना? बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में फाइंड करने के लिए डॉग पे इतना। इट्स नॉट लाइक सिर्फ ऐसा नहीं है कि डॉग के ऊपर ही इतना ज़्यादा क्योस बना हुआ है कि सिर्फ डॉग 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 नहीं, हर एनिमल के लिए करना चाहिए और जितना कर पाए, जितना जिससे बन पाए वो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और हम लोग एक ग्रुप हैं तो हम लोग ही सिर्फ कर सकते हैं। हम लोग से कहीं ज़्यादा नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जो अपने घर पे बैठे हैं वो लोग भी कर सकते हैं। अगर उनके घर के बाहर कुछ डॉग्स हैं या काउज हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो भूखे चल रहे होते हैं, तो वो लोग 2 रोटी अगर खिला दें तो एक एक माइंडसेट ऐसा हो जाता है, उनको भी लगता है कि हाँ चलो हम भी कुछ भला काम कर रहे हैं, उन्हें भी सेटिस्फैक्शन मिलती है। सुबह से लेकर इन डॉग के बीच कैसे टाइम कटता है? वो तो पता नहीं लगता है। सुबह-सुबह आते के साथ यहाँ की साफ-सफाई, बिकॉज़ हमारे पास कोई स्टाफ या कोई हेल्पर नहीं है। जो होता है हम लोग खुद से करते हैं। साफ-सफाई हुई, खाना बनाना हुआ, इनको खिलाना हुआ, बीमार जो डॉग्स हैं उनका ट्रीटमेंट करना, सलाइन करवाना, वेट्स को कॉन्टैक्ट करना, तो फिर शाम का खाना बनाना, उनकी केयर करना, तो पता नहीं लगता, बस हो जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा आपको कौन सी डॉग प्यारी लगती है? उन्होंने तो बताया वो गोद में ही मेरे बैठी लिए हुई थी। सब प्यारे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबके सब प्यारे हैं, सब एक जैसे हैं, बट कुछ-कुछ हैं जो थोड़े शरारती हैं, नटखट हैं, तो वो अपने आप अपनी तरफ बस अट्रैक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो चूहू है, चूहू, चूहू, कम, कम, आजा, चूहू।
बहुत शरारती है और इसके सामने अगर आप किसी और को प्यार करोगे हाँ तो ये बहुत जेलस फील करने लग जाता है। आप इसके सामने किसी और को प्यार नहीं कर सकते हो, ये रहने नहीं देगा शांति से। चूहू कम आजा। राहत राहत कहाँ है? चूहू फॉर एग्जाम्पल ये एक डॉग है हमारी, आप देख सकते हो, इसका नाम सूरमा है। हाँ और अगर ऐसे तो हमें ब्रीड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारे लिए सारे बच्चे बराबर हैं, बट ये ग्रेट डेन है। जिसने भी इसको पाला होगा बिकॉज ऑफ हर ब्लाइंडनेस, क्योंकि ये देख नहीं सकती, अंधी है, इसको वापस सड़क पे छोड़ दिया और ये पिछले 1-1.5 साल से हमारे पास है। इसे ज़रा भी नहीं दिखता, बट ये सेंस कर लेती है कहाँ पे क्या चीज़ें हैं और तो उसी हिसाब से चलती है। ये डॉग यहाँ पे फ्रीली घूम पाते हैं कहीं भी? मीन्स ऐसे यहाँ पे फ्रीली रहते हैं या बंधे हुए सारे रहते हैं? नहीं, हम लोग कभी इनको टाई नहीं करते तब तक जब तक कि खाना नहीं खिलाना हो। अगर खाना खिलाना है तो जो ऐसे डॉग्स हैं जो झगड़ा कर सकते हैं उनको हम लोग अलग अलग बांध देते हैं, या फिर सफाई चल रही हो, खाना बना रहे हो, उस वक्त डिस्टर्ब करते हैं। फिर जैसे ही काम फिनिश तो होता इन है, लोगों को खाने में क्या देते हैं जो कुक करके खुद से देते हैं? हाँ हम लोग खुद से बनाते हैं। मोस्टली हम लोग होम कुक्ड फूड ही देते हैं, राइस, दलिया, वेजिटेबल्स, एग, यही सब चीज़ें हम लोग खिलाते हैं, दही, दूध। तो ये इधर इन कुत्तों को इतना सेपरेट करके क्यों रखे हैं आप? ऐसे तो ये दोनों बहुत प्यारे हैं। हाँ ये कैप्टन है, इसका नाम कैप्टन है, ये न्यूली रेस्क्यूड है, अभी हमारे पास नया आया है ये डॉग। हाँ। और ये थोड़ा सा रिएक्ट कर रहा है क्योंकि परेशान है अभी बाहरी अभी माहौल नया की है वजह तो, से। हाँ। हाँ, तो अभी इसीलिए इसे अलग करके रखा है, आइसोलेट करके। और इसका नाम मोगली है, ये पैरालाइज है, चल फिर नहीं सकता है, तो इसे अलग रखना पड़ता है। और अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसे आइसोलेट करके रखा गया हमें। और ये इस एरिया में अलग अलग जगह अलग अलग डॉग को रखते हैं? हाँ, अभी फिलहाल क्या है कि हमारे शेल्टर होम में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हमारे पास ये 2 एरिया अच्छा, ही ये है। पूरा एरिया आपका है, यहाँ पे आपको पूरे डॉग को ही रखना है? हाँ, यहाँ डॉग्स या फिर हमारी काऊ है लक्ष्मी अंदर, आप उससे भी मिल सकते हो, उसके लिए एक स्पेशल अलग रूम है। हाँ। तो लक्ष्मी वहाँ रहती है, हमारी जो काऊ है। बाकी डॉग्स हमारे इस एरिया में और सामने रूम में रहते हैं। तो अभी इतनी ही जगह है हमारे डॉग का पास। भी आप खुद ही केयर करती हैं? हम लोग सब मिलके, जो भी टीम मेंबर्स हैं हमारे। लक्ष्मी तो देखिए, लक्ष्मी, वाह, नाम सुनते ही एकदम खड़े हो गई। और लक्ष्मी है तो ये डॉग को हार्म भी करती है क्या कभी, अगर कोई डॉग अगर आ गया तो? कभी भी नहीं, ये बहुत माइल्ड है, ये समझती है कि हाँ जितने भी डॉग्स आते हैं उनको हेल्प की ज़रूरत है या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ये कब से लक्ष्मी आपके पास? कब से? लक्ष्मी को अभी हमारे पास रहते हुए 10 महीने हो गए। 2 महीने में लक्ष्मी को यहाँ आए हुए 1 साल पूरा हो जाएगा। लक्ष्मी हमारे पास पिछले साल ठंड के मौसम में आई थी। तो देखे कितने प्यार से डॉग, काऊ, छोटे बड़े हर टाइप के, हर ब्रीड के डॉग यहाँ पे, और कितने प्यार से ये रखती हैं। जो भी देख रहे हैं अभी, मैं तो यही कहूँगी आप लोग भी आगे आइए, सपोर्ट कीजिए। आपके भी स्ट्रीट पे बहुत सारे डॉग होंगे जिनको हेल्प की ज़रूरत होगी, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, लेकिन इन लोग देखिए छोटे ही बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं कि ये जिम्मेदारी उठाने लगे, लेकिन फिर भी इतने सारे 32 डॉग्स हैं, उनकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो आप लोग भी आगे आइए, अपना फाउंडेशन से जुड़िए और इन लोगों को जो भी हेल्प चाहिए आप लोग जरूर ही इससे जरूर कीजिए।